अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्स-रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय द विलियम रोनिंगटन हु कॉल्ड देम एक्स-रेज बिकॉज द नेचर ऑफ द फर्स्ट वॉज अननोन, सो एक्स-रेज आर आल्सो कॉल्ड द रोनिंगटन रेस। ठीक है, एक्स-रेज को सबसे पहले विलियम रोनिंगटन ने डिस्कवर किया। एक्स-रेज का नेचुरली तौर पे कोई भी नेम नहीं था, इसलिए उसने इसका नाम एक्स-रेज रखा है। एक्स-रेज डिफ्रैक्शन इन द क्रिस्टल वॉज डिस्कवर्ड बाय द मैक्स वॉन ल्यू। एक्स-रेज डिफ्रैक्शन जो क्रिस्टल में थी उसको सबसे पहले मैक्स वॉन ल्यू ने डिस्कवर किया। द वेवलेंथ रेंज, उसकी वेवलेंथ रेंज 10⁻⁷ टू अबाउट 10 to 15 m थी। एक्स-रेज की वेवलेंथ 10⁻⁷ टू अबाउट 10 to 15 m थी। X-rays was the short wavelength electromagnetic radiation produced by the declination of high energy electron or by the electronic transition of electron in the inner orbital of atom। X-rays एक shorter wavelength की electromagnetic radiation थी जो कि produced की गई डिक्लेयर की गई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो कि ऑर्बिटल एटम्स के इनर में प्रेजेंट थे। एक्स रेज रीजन जो था वो 0.1 to 100 ए और एनालिटिकल पर्पस 0.7 to 2 ए। देन हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। एक्स-रेज की टाइप्स हैं। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स-रेज डिपेंड अपॉन द एनर्जी। एक्स-रेज की पेनिट्रेटिंग पावर एनर्जी पे डिपेंड करती है। देयर आर द टू टाइप ऑफ एक्स-रेज, हार्ड एक्स-रेज और द सॉफ्ट एक्स-रेज। हार्ड एक्स-रेज में क्या होता है, दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। दे हैव अ मोर एनर्जी, इनकी एनर्जी भी हाई होती है। दे हैव सॉफ्ट एक्स-रेज का क्या होता है, दे हैव अ लो फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और दे हैव अ लो एनर्जी और इनकी एनर्जी भी लो होती है। टाइप ऑफ एक्स-रेज के बाद है एक्स-रेज डिफ्रैक्शन। A scattering of X-rays by the atom of crystal that produce an interference effect so that the diffraction pattern give the information on the structure of the crystals or the identity of the crystalline substances। यानी हमारे पास एक्स-रे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास एक क्रिस्टल में इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है जो कि हमें उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद एग्जांपल है, द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज़ द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्स-रे डिफ्रैक्शन की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जिसको हम 1953 में जेम्स वेस्टन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था एंड द म्यूरिसी विल्कन्स ने। ये एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज़ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज एंड द क्रिस्टलाइन सिंपल। जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है वो बेस करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर और मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज के क्रिस्टलाइन सैंपल पे। दीज एक्स-रेज आर जनरेटेड बाय द कैथोड ट्यूब। ये एक्स-रेज कैथोड ट्यूब से जनरेट की जाती हैं, विच फिल्टर टू प्रोड्यूस द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जिससे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस किया जाता है। कोलोमेटेड टू कंसनट्रेट एंड डायरेक्टेड टुवार्ड द सैंपल्स के ऊपर कंसनट्रेट किया जाता है। उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है इंसिडेंट रेस का विद सैंपल के साथ, वो प्रोड्यूस करता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। व्हेन द कंडीशन आर सेटिस्फाई, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसको हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक तरफ हमारे पास इंसिडेंट एक्स-रे है और दूसरी तरफ हमारे पास डिफ्रैक्टिव एक्स-रे है। इंसिडेंट एक्स-रे के ऊपर हमारे पास एंगल थीटा है, उसके बाद डी साइन थीटा अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास थीटा आता है। इसके दरमियान जो डिस्टेंस उसको डी से डिनोट किया गया है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन द एन थीटा इज इक्वल है टू डी साइन थीटा, ये हमारे पास उस ब्रैग्स लॉ भी कहलाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, कोलीमीटर एंड द डिटेक्टर। सबसे पहले एक्स-रे सोर्स है, उससे हमारे पास एक्स-रेज बीम आ रही है, उसके दरमियान में हमने स्लिट को अप्लाई किया हुआ है। सैंपल के साथ जैसे ही एक्स-रे बीम टकराती है तो वो डिफ्रैक्टेड लाइंस में डिफ्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद बीम स्टॉप है। जब बीम स्टॉप पे आके वो एक्स-रेज बीम रुक जाती है और जो हमारे पास डिफ्रैक्टेड लाइंस होती हैं वो जाके डिटेक्टर के ऊपर टकराती हैं और डिटेक्ट कर लिया जाता है उन्हें। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। इसमें क्या होता है, एक्स-रेज आर जनरेटेड व्हेन द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इम्पेंज और ना मेटल टारगेट। जब हमारे पास क्या होता है, जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स इम्पेजन करते हैं मेटल टारगेट पे, तो एक्स-रेज की प्रोडक्शन होती है। अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्स रेडिएशन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम की 1% एनर्जी होती है वो
रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। द रिमाइंडर बीइंग डिसिपेटेड एज अ हीट, जो रिमाइंडर होता है वो हमें एज अ हीट के तौर पे से डिसिप करता है। मैनी टाइप्स ऑफ एक्सरेज ट्यूब आर अवेलेबल विच आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द एक्सरेज। बहुत सी हमारे पास एक्सरेज ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बाद हमारे पास एक वोल्टेज बैटरी का हाई वोल्टेज है, उसके बाद कॉपर एनोड है, उसके बिल्कुल कॉपर एनोड के आगे टंगस्टन टारगेट है, वहाँ से हमारे पास क्या होता है बीम्स आ रही हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवैक्यूलेटेड इन वेप है, उसके बाद हीटेड टंगस्टन फिलामेंट कैथोड है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, उससे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। नेगेटिव एक साइड से हम उसको पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक साइड से नेगेटिव वोल्टेज हाई वोल्टेज सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हीटेड टंगस्टन फिलामेंट कैथोड के इलेक्ट्रॉन कॉपर एंड जैसे हीटेड टंगस्टन फिलामेंट कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कॉपर एनोड के साथ टकराते हैं तो उससे हमारे पास कुछ रेज प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम एक्सरेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कोलीमीटर है। कोलीमीटर में क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है फॉर चार्जिंग द डाइवर्जिंग लाइट और द अदर रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इनटू अ पार्लर बीम। ये क्या करता है, एक डाइवर्जिंग लाइट को या कोई दूसरी जो भी रेडिएशंस होती हैं उनको एक पॉइंट सोर्स के ऊपर पैरेलल बीम के ऊपर सेट करता है। कोलीमीटर में कंसिस्ट ऑफ अ कर्व्ड मिरर, ये कर्व्ड मिरर पर कंसिस्ट करता है एक लेंस पे और सम टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज एंड फोकस, और कुछ टाइप्स की लाइट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। दिस कैन बी यूज टू रेप्लिकेट अ टारगेट फोकस एट इन्फिनिटी विद अ लिटल और नो पैरालैक्स। ये यूज़ किया जा सकता है एक रेप्लिकेट टारगेट के तौर पर, इसमें कोई चाहिए फोकस करता है इन्फिनिटी के ऊपर और हो सकता है ये किसी भी लिटल पैरालैक्स के ऊपर भी डिपेंड करे। उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर है। डिटेक्टर का क्या काम होता है, एक्सरेज डिटेक्टर कन्वर्ट करता है फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एंड द एनर्जी आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रेडिएशन इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्म दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विजुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है रेडिएशन में और या तो हमें वो रिकॉग्नाइज करती है विजुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। देयर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सरे डिटेक्टर की 3 टाइप्स हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर, उसके बाद स्किंटरलेशन डिटेक्टर और द सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। अगर डायग्राम ए में देखें तो हमारे पास इंसिडेंट एक्सरेज बीम है जो कि सैंपल के साथ जाके स्ट्राइक करती है। सैंपल के साथ स्ट्राइक करने के बाद उसके पास कोन्स ऑफ डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं जो कि आगे एमिश प्लेट डिटेक्टर के ऊपर जाके उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। नीचे अगर हम देखें तो एमिश प्लेट डिटेक्टर के ऊपर जो हमने रेस डिटेक्ट की थी उसको डिफ्रैक्टोग्राम के ऊपर उसका ग्राफ शो कर दिया जाता है। देन हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में क्या है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन हैज़ बीन अप्लाइड टू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, जैसे थिन फिल्म एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सैम्पल टेक्सचर एवोल्यूशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन फेज एंड क्रिस्ट्रक्चर्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ सैम्पल स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन सैम्पल स्ट्रेस या स्ट्रेंस के सैम्पल के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम एक्सरेज डिफ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। Thank you.